आज की इस क्लास के अंतर्गत अध्याय 7 जो अध्याय 7 है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, इसका आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जनन की परिभाषा, साथ में जनन का क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है जनन, ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार परिभाषा यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ, ताकि जब मैं आपको इसको समझाऊँ तो अच्छे से आप इसको समझ सकें। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है अगर अच्छे से आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से मैंने जनन की हेडिंग डाली है। आपकी परिभाषा है, प्रत्येक जीव अपने समान रंग, रूप, आकृति एवं गुणों में नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। इसे प्रजनन भी कहा जाता है। तो जनन भी कह सकते हैं इसको, और साथ में क्या बोल सकते हैं, प्रजनन भी कहते हैं। तो इस परिभाषा को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे हम समझेंगे जनन प्रजनन क्या होता है, जनन या फिर प्रजनन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो जनन है, जनन क्या है, जनन क्या है, जनन एक तरह से क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये, यह जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने समान यानी कि देखिए अपने समान रंग में, रूप में, आकृति में एवं गुणों में क्या हो, समान हो, ऐसे एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं प्रजनन। समझने का आप यहाँ पे अच्छे से प्रयास करें कि जनन क्या है। जनन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है ये, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कौन करते हैं, प्रत्येक जीव में होती है, यह मनुष्य में होती है, जो पशु पक्षी होते हैं, जो हमारे गाय होती है, भेड़ बकरियां होती है, इन सभी में यह प्रक्रिया होती है। सभी क्या करते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने समान, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, अपने समान, किसमें, रंग में। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में लिख रही हूं मैं, रंग में, आकृति में तथा किसमें, गुणों में क्या हो, समान हो। गुणों में आप यहाँ पे समान नहीं लिखना है आपको, अपने समान रंग, आकृति एवं गुणों में क्या करता है, एक नए जीव को उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक नए जीव को उत्पन्न करता है या जन्म देता है। उत्पन्न या जन्म कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो उत्पन्न करता है या जन्म देता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव के द्वारा अपने समान रंग, रूप, आकृति एवं गुणों में नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, प्रजनन या जनन कहते हैं। तो समझ में अच्छे से आई होगी आपको परिभाषा। अब इसका महत्व हम पढ़ेंगे कि जनन का महत्व क्या है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे, एक एक पॉइंट आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ यहाँ पे, तो अच्छे से समझे आप जनन का महत्व। जनन का जो महत्व है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है, जनन हमारे लिए जो संतान की उत्पत्ति होती है वो क्यों आवश्यक है, क्यों है यहाँ पे महत्व इसका। तो इसका पहला पॉइंट रहेगा आपका कि जो जनन है इसके द्वारा क्या होती है, जाति का अस्तित्व बना रहता है। जाति यानी कि देखिए जो हमारी जाति है, मनुष्य की जाति है, जिस तरह से शेर है, शेर की एक जाति है, जिस तरह से हाथी है, गाय भैंस है हमारी, तो इस तरह से ये क्या है, एक जाति है। तो प्रत्येक जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं यानी कि संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, जाति का अस्तित्व बना रहता है। तो पहला पॉइंट ये आपका हो जाएगा कि जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी जनन किया जाता है। जाति का अस्तित्व बनाने के लिए जनन करते हैं।
अब आपका दूसरा पॉइंट है कि जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी कि एक तरह से जो मनुष्य जाति है, जैसे पशु पक्षी की जाति है, ये क्या है, एक तरह की पहचान है। तो इसकी पहचान बनाने के लिए भी क्या है, जनन आवश्यक है। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है, जनन के द्वारा क्या होता है, अमरत्व भी प्रदान होता है। क्या होता है, जनन के द्वारा किसको अमरत्व प्रदान होता है, जीवों को। तो इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। तो जनन के द्वारा जीवों का क्या हो, जीवों को क्या मिलता है, अमरत्व भी मिलता है। अमरत्व किस तरह से उसको मिलता है, देखिए जैसे जन्म देते टाइम कुछ महिलाएं क्या है, वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, लेकिन खुद नहीं बचती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। तो उस समय क्या होता है, उसने एक जीव को जन्म दिया है, यानी कि एक तरह से क्या है, अमरत्व प्रदान किया है। यानी कि एक इंसान क्या करेगा, दूसरे इंसान को जन्म देगा, तो क्या हुआ, एक तरह से अमरत्व ही तो प्रदान किया, उसने दूसरे जीव को जन्म दिया है, किसी दूसरे जीव को उसने जीवन दिया है, तो क्या है, अमरत्व ही तो प्रदान किया है। तो इस तरह से आपको समझना है यहाँ पे कि जनन के द्वारा जीवों को अमरत्व प्रदान होता है। तीसरा पॉइंट है आपका कि जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन के द्वारा क्या किया जाता है, जनन के द्वारा क्या होता है, निरंतरता को बनाए रखा जाता है। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए भी क्या है, जनन आवश्यक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा जीवन। तो इस तरह से प्रजनन क्या करता है, जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। और साथ में देखिए जनन क्या करता है, जाति का संरक्षण भी करता है। क्या करता है, संरक्षण करता है, यानी कि सुरक्षा करता है। एक तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जनन क्या करता है, जाति की सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है। जाति की सुरक्षा कैसे करता है, जैसे हम मनुष्य जनन नहीं करेंगे तो हमारी जाति समाप्त हो जाएगी। कौन, अगर हम जनन नहीं करेंगे, अगर हम बचेंगे नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि मनुष्य कैसे होते हैं। तो इस तरह से क्या है, जनन के द्वारा जाति का संरक्षण किया जाता है, यानी कि मनुष्य जो जाति है, जो मनुष्य की पहचान है, उसको यहाँ पे बचाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि जनन के द्वारा क्या होता है, वंश को आगे बढ़ाया जाता है। जनन के द्वारा क्या करते हैं, वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट समझा रही हूँ, फिर मैं आपको केवल नोट्स जो है उनको एक बार पढ़ के बताऊंगी, तो आप अच्छे से समझे यहाँ पे हर एक पॉइंट को। और छठा पॉइंट आपका रहेगा कि जनन क्या करता है, जनन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनन विकास में भी क्या है, महत्वपूर्ण है, यह विकास करने में भी महत्वपूर्ण होता है जनन। तो इस तरह से ये आज मैंने आपको इस क्लास में जनन की परिभाषा बताई है और जनन का महत्व बताया है। अब चलिए इनके नोट्स हम पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी परिभाषा है। एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ फिर से कि जनन क्या है, जनन एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव, हर एक जीव के द्वारा क्या होता है, अपने समान रंग, रूप, आकृति एवं गुणों में नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं, या फिर इसे प्रजनन भी कहते हैं। परिभाषा मैंने आपको पहले समझा दी है। अब जनन का महत्व पढ़ते हैं। जनन का महत्व निम्न है, इस तरह से है, जनन जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन क्या करता है, जो हम मनुष्य की जाति होती है उसे बनाए रखता है। प्रत्येक जीव क्या करता है, जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसमें आपके प्रत्येक जीव में सभी जीव शामिल हो गए हैं कि जनन के द्वारा क्या है, प्रत्येक जीव का अस्तित्व बना रहता है। दूसरा है, जनन जीवों को अमरत्व प्रदान करता है। किस तरह से प्रदान करता है कि जब संतान उत्पन्न होती है तो क्या होता है, एक तरह से जब हम एक नए जीव को उत्पन्न कर रहे हैं तो क्या है, एक तरह से नया जीवन ही हमने उसे दिया है। तो ये क्या है, एक वरदान की तरह ही कार्य करता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, जनन जीवों को अमरत्व भी प्रदान करता है। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तीसरा है, जनन जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। जनन है, जनन के द्वारा जब हम संतान उत्पन्न करेंगे तो हमारी निरंतरता बनी रहेगी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी
यह प्रक्रिया चलती रहती है। चौथा है जनन जाति का संरक्षण करता है। जनन क्या करता है? जाति का संरक्षण करता है, यानी कि जो मनुष्य जाति है, जो भी जीव जनन करता है, प्रत्येक जीव मनुष्य ही जरूरी नहीं है, इसमें प्रत्येक जीव जैसे भेड़ बकरियां है, हाथी है, जैसे बिल्लियां हैं, इस तरह के जो प्रत्येक जीव हैं जो जनन करते हैं वो क्या करते हैं? जाति का संरक्षण करते हैं। मनुष्य अपनी जाति का संरक्षण करता है, जो पशु पक्षी है वो अपनी जो पक्षी जाति है उनकी उसको बनाए रखते हैं, तो ये उसका संरक्षण करते हैं। इस तरह से समझ में आया होगा आपको। तो 2 पॉइंट और रह गए हैं आपके, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका अगला पॉइंट है, प्रजनन का विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जो प्रजनन है, ये प्रजनन के द्वारा क्या होता है? विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। और जनन के द्वारा वंश को आगे बढ़ाया जाता है। जनन के द्वारा क्या है? वंश को आगे बढ़ाया जाता है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और आप यहाँ से भी इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट लें, और अगले वीडियो में जनन कितने प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें।